बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेशनल नंबर के बारे में। मैं स्पेशली ये क्यों ले रहा हूँ एक्सरसाइज, बिकॉज इसमें जो है बच्चे हैं आंख बंद करके और अपना दिमाग को बंद करके सीधा बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर उनसे नहीं बनेगा तो यही कहीं कहीं जा करके सॉल्यूशन देख लेंगे यूट्यूब से या फिर गूगल में जा करके और छाप के, बस वही उनका ये बन जाएगा। इतना गलत तरीका है साहब। ये सिंपल सा बात है कि मतलब क्या, ये खुदकुशी है ना, सुसाइड करने वाली बात हो गई। अगर आप गए छापे उठा के ला के रखिए अपना पास, दिखा दे कि हाँ सर बन गया होमवर्क वगैरह में, तो आपको गारंटी देते हैं कि ये बात अगर आपको नहीं आती है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को, चाहे रेशनल नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो, ओके, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ आप आ गए हैं तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझिए कि कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये आपको कुछ फोटोज लाए हैं आप लोग के फोकस बढ़ाने के लिए। स्टडी फोकस है, ओके। टाइम देखिए 10:26 हो रहा है। आपके घर में भी कभी ना कभी 10:26 होवे करेगा। ये देखिए बच्चा लोग अपना पढ़ रहा है बढ़िया से, कलम कॉपी लेकर के, अपना लैपटॉप लेकर के, ठीक है। तो आप भी लैपटॉप मोबाइल जो भी ले ले हैं, बैठ लीजिए, कॉपी और कलम निकाल लीजिए, कॉपी कलम माइंड खोल के रखना है और यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखिए समझते हैं साहब, पहले चलते हैं। सबसे पहले ये आपका क्या है, रिप्रेजेंट। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छा, यहाँ पर कौन सा ठीक लगेगा जी, रेड करके देखिए क्या, कोई बात नहीं जो भी है। देखिए समझते हैं इसको, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं है तो पहले लाइन समझते हैं। रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है, री मतलब क्या होता है, ये अगेन, डन। तो बोला कि अगेन, बोले रिप्रेजेंट मतलब कि फिर से आप ये करिए, प्रेजेंट करिए दोबारा से। किसको, ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी नीचे लिखा हुआ है ना, उस सब का, सबको करना है क्या, रिप्रेजेंट करना है। कहाँ, ये नंबर को कहाँ पे, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे ये करना है। ये बात अब क्लियर हो गया। ये जो नंबर है 1/3 है। हमको याद आ रहा है जब जब मैं कोई 5 में था, 4 5 6 में, तो उसमें रिप्रेजेंट करना होता था 5 -5 -4 +8, है ना, ये सब रिप्रेजेंट करना रहता था। बहुत ईजी था, है ना। लेकिन कभी भी दिमाग के अंदर उस टाइम नहीं गया कि हाँ भाई ये +5 को यहाँ पर क्यों लिख रहा है, यहाँ पर क्यों डिनोट कर रहा है ना। क्योंकि वहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ था, ओके ना, तो यहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ। और यही बात हर एक बच्चे के साथ होती है जो ठीक से नहीं समझता है या उनके टीचर है जो सही से नहीं बताते। तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले बात करते हैं हम, ये बात क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, ये पहले से मैंने चेक किया था कि येलो से लिखूं या फिर व्हाइट से। आप बताना जरा आपको क्या बेटर लगता है, येलो या फिर व्हाइट। मैं पहले लिखता हूँ व्हाइट से, फिर बताना आप, ठीक है। फिर ओहो रेड चूज करके रखा था जी। व्हाइट से पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्या है आपका, ये आपका रेशनल नंबर है ना, ये है, ये रेशनल नंबर होता है साहब। इसका जो ये होता है, ये होता है, इसका रूप होता है P/Q के रूप में। तो P/Q मतलब क्या, कि ऊपर में अगर कोई P है, नीचे अगर Q है, तो उसका जो होगा ये होगा यहाँ पर देखिए, वेव P एंड Q, PQ आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो शर्त है, जो कंडीशंस है, ये अगर फॉलो होता है तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, ओके, है ना। तो चलिए बात करते हैं, क्या 5 है जो रेशनल नंबर है, तो कैसे सही, तो एक ही होगा है सर, नीचे तो बटा में कुछ है ही नहीं है, तो है बाबू, ऐसे है 5/1, ठीक है। 5 को 5/1 लिख सकते हैं ना, डन। तो ये P के रूप में भी है, P/Q के रूप में है ना। अब देखते हैं कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या 0 के बराबर नहीं है, तो हाँ, Q 0 के बराबर कहाँ है, ये तो 1 है, तो 0 के बराबर 1 होता है क्या, नहीं होता है। तो मतलब ये सही है, तो ये क्या है, ये शर्त है, सही है, तो ये यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब ये 5 जो है क्या है, रेशनल नंबर है। अब चलते हैं 2/3, ये भी है, ये भी P/Q के रूप में है ना, बट्टा में, ठीक है। और जो ये आपका Q है नीचे वाला टर्म, है ना, वो आपका क्या है, वो आपका 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, आप P और Q के से टेंशन मत लेना, ये P जो Q है ये सिंपल सा बस खाली आपको बताने के लिए है। किसी किसी बुक में आपको P/Q को छोड़ करके A/B ले लेता है, उससे क्या, हाँ,
कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ क्या सिंबल है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि ऊपर में ये रहेगा, ऊपर में ये, नीचे में ये रहेगा, ये सब रहता है तो बताने के लिए। ओके डन। चलिए अब आते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये सबको मैं कर लेता हूं इरेज। ओके अब मैं लिखता हूं इसको येलो वाला से, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए जो हमारा जो क्वेश्चन था नंबर 1, ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर था 1, इसमें क्या था, रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। नंबर क्या था साहब, 1/3 था। तो 1/3 था, ठीक है, हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके तो मैं बच्चों लोग का हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि बाबू अगर तुमको बोले मम्मी कि बेटा 1 कप चाय बना के लाओ, तो कहाँ जाओगे, किचन में जाओगे चाय लाने के लिए, चाय बनाने के लिए। कुछ और बात होगी कि बेटा गिलास लेके आओ, बेटा थाली लेके आओ, प्लेट लेके आओ, ऑब्वियसली तुम घूम फिर के जाओगे किचन में। बेडरूम में तुम खोजने नहीं जाओगे कि हाँ जाके गिलास लेके आते हैं मम्मी के लिए, चाय कुछ भी लेके आते हैं, नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि जब गिलास है, जो भी है इस तरह का आइटम, वो आपको किचन में ही मिलेगा। डन है ना। तो अब समझिए कि हमको इस नंबर, कोई भी नंबर हो, नंबर का घर कहाँ है, तो नंबर का घर है नंबर लाइन। तो अगर नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो पहले उसका घर लाना पड़ेगा। तो घर क्या है नंबर का, नंबर लाइन। तो पहले नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन क्या है, क्योंकि इतना ज्यादा नंबर है कि आप एक नंबर लाइन में डिनोट नहीं कर सकते पूरा का पूरा, कैसे कर पाइएगा, अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे क्या करना है, बस शो करना है, ठीक है। कि कैसा होता है, तो बीच में अगर 0 है तो इधर आपका प्लस 1 जाएगा, राइट साइड है ना, +2 जाएगा। ओके इधर है ना सेम गैप के साथ आपका इस तरह से जाएगा, इधर है सेम गैप, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा, समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट खाली सॉल्यूशन हम बता देंगे, छाप लीजिएगा, माइंड कहाँ काम करेगा, कोई फायदा नहीं है वैसे। तो आप समझे कि ठीक है सर। अच्छा हमको ये बताइए कि अगर आपको बोलता क्वेश्चन में कि +2 को रिप्रेजेंट करिए, है ना, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करते, आप तो रिप्रेजेंट कर देते, यहाँ पर डालते, बोले कि हाँ भाई +2 तो यही है, डिनोट कर दिए, ए से नाम दे दिए, बोले कि हाँ इन दिस नंबर लाइन ए डिनोट्स +2। डन, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चलो हम समझ गए। थोड़ा सा इसको है ना हम मिटा देते हैं। बैक कैसे होता है जी, अंडू है ना, ठीक है, जो भी है ये अपना। ओके ये आपका है, ओके ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। जब आपको ये समझ में आ गया तो क्या है कि अब बात करते हैं कि ठीक है 2 आपको रिप्रेजेंट करने आ गया, +2 कहाँ रहता है। उसी तरह से अगर -3 बोलता तो यहाँ रिप्रेजेंट कर देते, -8 बोलता तो और बना करके हम रिप्रेजेंट कर देते, ये कर सकते। तो 1/3 का क्या सिस्टम है सर, 1/3 ऐसे कैसे हो जाता है। तो 1/3 में क्या बता रहा है, जैसे तुम देखो अगर तुम्हारे पास एक तो डेयरी मिल्क है ना, एक डेयरी मिल्क है, एक तुमको खाना है, तुम एगो खा गए। अगर तुम्हारे 3 भाई बहन है, तीनों में बांटना है बराबर बराबर, तो क्या करोगे, इसको 3 को बराबर भाग बांटोगे ना साहब, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें आपको तो पता है कि इसमें जो 1 पार्ट हो गया ये क्या कहलाया, 1/3, ठीक है ना। अच्छा पहले ये पूरा कितना है, ये पूरा आपका कितना है 1, क्योंकि 1 डेयरी मिल्क था साहब, तो ये 1 इसका 3 पार्ट कर दिया, तो इसमें से एक पार्ट है जो क्या कहलाएगा 1/3। दोनों पार्ट का अगर हम साथ में बोलेंगे तो 2/3, और तीनों पार्ट को बोलेंगे साथ में तो 3/3, फिर लास्ट में फिर क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा, जो कि ऑलरेडी मेरा पूरा वाला 1 है। आप समझिए, हम आप हमको मेरे को बताइए, हम अगर आपसे पूछें कि बाबू ये जो 1/3 है, ओके, ये जो आपका 1/3 है, ये 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो बोला सर 1 से बड़ा है, नहीं दिख रहा है, नीचे 3 है। नीचे 3 है, अरे साहब आपको पहला स्टेप यही करना है
कि आपको जब भी कोई रेशनल नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए बोले, रिप्रेजेंट करने के लिए बोले, तो पहले क्या करना है, पहले ये पता करना है कि भाई नंबर लाइन तो उसका घर है, लेकिन घर ये नंबर लाइन है तो वहां पर भी कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए घर में आपकी मम्मी बोली कि बेटा वो चीज़ लेके आओ, आप खोज रहे मिल नहीं रहा है, तब फिर मम्मी क्या बोली कि बाबू नीचे वाला जो ड्रॉवर है ना उसमें देखो, तब तुम जाके देखे तुमको मिल गया। तो यहाँ भी खोजना है, यहाँ पे नंबर है तो पूरा बड़ा घर है, इसमें बहुत सारे नंबर है, तो इस पर खोजे कहाँ पे, कौन सा ड्रावर में, तो वो ड्रावर खोजने के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा ये कि भाई एक से बड़ा है कि छोटा है। अगर एक से बड़ा रहेगा तो एक से इधर जाएगा, है ना, एक से छोटा रहेगा तो एक से इधर लेफ्ट में आएगा। समझ रहे हो ना? ओके, ये बातें हैं। तो इसलिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो 1/3 है ये आपका 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो ये आपका 1 से, यहां पर मैं ये ले लेता हूं, ये आपका 1 से क्या है बाबू, ये आपका 1 से छोटा है। समझ में आया क्या? 1 से छोटा मैंने कैसे कर दिया, नहीं समझ में आया? ये देख लो डेयरी मिल्क, जब ये पूरा पहले डेयरी मिल्क जब 1 था ना, एक 3 जब बराबर भाग बांटे, तो इसके बाद तुम लोग को तो पता है कि इसका जो एक पार्ट है 1/3 हुआ, तो 1/3 यहाँ पे था, मतलब 1/3 का जो पार्ट है ये है, और टोटल 1 कौन है, तो ये पूरा। तो अब तुम कंपेयर कर लो भाई कि 1/3 बड़ा है या फिर पूरा 1 बड़ा है। 1 बड़ा है ना, तो मतलब कि ये वाला जो पार्ट है पहला वो पूरा से छोटा है कि नहीं छोटा है, हुआ ना? तो उसी तरह से यहाँ पे 1/3 है जो 1 से छोटा है। अब बताओ, ये पहला बात हो गया, तो मतलब कि मेरे को ये समझ में आ गया कि जो 1/3 है ये यहां से इधर जाएगा, यहां से जो ये पॉइंट है +1 का इधर आएगा, क्योंकि छोटा है ना भाई। तो इधर नहीं देख रहे भाई, इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर जाता है नंबर लाइन पर, इधर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो अगर 1 से छोटा है तो ऑब्वियस 1 से इधर ही कहीं पे वो रहेगा, कहीं पे बैठा होगा ये 1/3। चलो ये बात क्लियर होगी। अब मेरे को बताना तुमको, मतलब कि अगर पूछें कि भाई 1/3 1 से छोटा ठीक है, 0 से क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है क्या छोटा है? यहां पर देख लो 1/3 है, तो 1/3 में कुछ तो मिल रहा है ना। अगर 3 गो भाई बहन है, एक किसी बहन को या भाई को कुछ नहीं मिला, रो रो के पूरा घर सर पे उठा लेगा साहब। इससे बेहतर है कि उसको कुछ ना कुछ दे दो, 0 न देने से बेटर है कुछ ना कुछ दे दो। तो यहां पर कुछ तो है, कुछ तो है ना 1/3, तो इसका मतलब 0 से बड़ा है। ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई है तो क्लियर मेरे को बताना कि हाँ सर समझ में आई है। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहला स्टेप क्या था, 1 से बड़ा है कि छोटा ये कर लेना है, और 0 से बड़ा है कि छोटा ये कर लेना है। अब तुम देखो ये मैंने क्यों किया। अब इसका जो रिजल्ट निकलता है, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूं, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करके देखना जरा क्या मजेदार चीज निकल के आता है। ये हो गया आपका, देखिए समझिएगा। तो इसका जो रिजल्ट क्या निकला बाबू, जो हमने पता किया कि 1/3 1 से बड़ा है कि छोटा है, और 1/3 0 से बड़ा है कि छोटा है, इसका रिजल्ट क्या निकला, तो इसका रिजल्ट ये निकला। इसका रिजल्ट ये निकला कि जो 1/3 है ये क्या है, 0 से बड़ा है, और जो 1/3 है 1 से छोटा है। ठीक है, और अब बताना इससे तुमको क्या पता चलता है। ये जो मैंने किया ये, इससे तुमको क्या पता चलता है। मैं एक स्टेप देख रहा हूं। ये जो हमारे जो रिजल्ट निकला साहब, ठीक है, इससे ये रिजल्ट से क्या मतलब, इसका रिजल्ट ये पता चल रहा है इससे कि जो 1/3 है ये 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। बोलो पता चला? ये जो आपका है 1/3 0 और 1 के बीच पड़ेगा। तो सर एक सवाल करेगा फिर इतना क्यों डिटेल में जा रहा है, जाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। बिहान सुसाइड करने की बारी आएगी, तो हम नहीं चाहते कि तुम लोग सुसाइड करो। ओके, सो समझ लो, एक पॉइंट अगर समझ में आ गया एक चीज, तो सारा तो वैसा ही है। नंबर, ये नंबर लाइन में जो रिप्रेजेंट करने का जो प्रॉब्लम हम लोग को होता है, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। कभी डाउट ही नहीं रहेगा। अपने बाल बच्चा, अपने पोता पोती, नाता
नाती को नतनी को सबको पढ़ाओगे और तुम मेरा नाम लोगे। गजब के आदमी अंकित सर, ऐसा बताते घुस जाता है। ओके, तो अब तुमको क्या क्लियर हुआ? अब तुमको ड्रॉवर मिल गया। ड्रॉवर कैसे सर? ऐसे कि 1 से जब छोटा है, अब 0 से क्या है? बड़ा है, तो मतलब ओहो इसका घर अब यहीं पड़ी है साहब, है ना जी? इसका घर क्या है? 1 से छोटा, 0 से बड़ा, तो बस यही है। अब हमको यहीं पे करना है ना? तो अब क्या करेंगे कि चूंकि 1/3 है, ठीक है, तो नीचे जो आपका है इसको क्या बोलते हैं बाबू? नीचे को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर नॉमिनेटर, तो हमको थोड़ा सा डिनोमिनेटर पर क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। किस लिए? इसको ये देखो, ये आपका है जो डिनोमिनेटर है, ये आपका है जो, देखो तो अब हमको देखना है, देखो हम पता कर लिए क्या रिजल्ट हमको ये निकला। ओके ना, ये सब समझने के लिए है। जब समझ जाओगे तो जब समझ जाओगे तो ये रिप्रेजेंट करने वाला जो प्रॉब्लम है 30 सेकंड में बनेगा। देखो इधर, तो ये आपका जो है, तो ये है आपको सारी बात हो गई। अब हम चलते हैं कि जब इसके बीच में है तो हमको देखना पड़ेगा ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर आपका 3 है, तो जो हमने गैप ढूंढा था 0 से 1 के बीच में क्लियर कि मैंने यही कहीं पे है, तो इसको ये जो गैप है इसको 3 बराबर भाग में बांटना पड़ेगा। ठीक है, वी विल डिवाइड दिस गैप इन 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, लेट्स गो। तो अब क्या करते हैं साहब, यहां पर कोई और कलर ले लेते हैं, रेड ले लें। आप लोग कोई फेवरेट कलर है तो बताइएगा, अगला में से लेंगे। अब ये जरूर बताना है कि यहाँ पर आपको फिलहाल कौन सा ठीक लग रहा है, व्हाइट वाला या ये येलो वाला, ठीक है, बताना है। तो हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो ऐसे और ऐसे। तो देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हो गया, और तीनों इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अब तुमको पता है बाबू कि इधर जो जाता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पता है, इधर जो आपका जाता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इधर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, चलिए, तो अगर बताना, तो ये फर्स्ट वाला जो है, ये जो एक पार्ट है ये कितना होगा? 1/3 होगा, और ये वाला तो ये होगा तुम्हारा 2/3। ये वाला सर ये होगा 3/3, मतलब कट के क्या आ जाएगा? 1। मतलब देखो यहाँ 1 भी है, +1 जो भी है, तो यहाँ वेरीफाई भी ऑटोमेटिक हो गया, मतलब हम लोग सही रास्ते से जा रहे हैं। अब समझ में आया तुमको? तो अगर यहाँ पर क्या पूछ रहा था, 1/3 का रिप्रेजेंटेशन, तो 1/3 कहाँ पे आया? यहाँ पे आया। ये इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, ठीक है, तो इसको तुमको करना है तो ओहो, लो इसको ऐसे करके अपना, इसको नहीं सुधरा काजी, इसको हम सर्कल करके घेर दिए। इसको नाम देना तो आप नाम दे दीजिए ए यहाँ पे। ठीक है, ये रिप्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कि हेयर इन दिस नंबर लाइन A represent
1/3। खेल खत्म। तो मुझे बताओ कि आपको समझ में आया? कोई डाउट है या फिर आपको कोई जो सवाल रहता है वो वाला देखते हैं। ये हाँ, तो आपको मतलब कि ये मैंने समझा दिया आपको। 2/7 आपको खुद बनाना है, ठीक है। और ये जो है, ये आपका जो भी है मिक्स फ्रैक्शन वाला, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको आता है कि नहीं आता है? मुझे बताना पड़ेगा या आप लोग बना लोगे? मुझे लगता है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो कौन सा बताऊँ, ये या फिर ये? चेहरा देख लो, कौन सा बता दूँ? मैं 6 में बता देता हूँ, ओके ना। तो इसको करते हैं, क्या है, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर कौन था जी? 7 6। तुम लोग बोलते भी नहीं, हाँ 7 था तुम 6 लिखवा दी, ले गजब हालत है। ये है ना। और ये जो क्वेश्चन नंबर था आपका, ये है 6, मतलब ऐसे, ठीक है। अब थोड़ा सा कलर है जो थोड़ा डिजाइनर लेते हैं, है ना। अब देखिए, आप लोग को ये बताना है, इसको आप थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा अपने मन से थोड़ा चलना चाहिए। ये आपको दिख रहा है ना, चलिए इसको आपको तोड़ने का मन करता है, तोड़ दीजिए। ये 7 5 35 + 5 40। क्योंकि बच्चे लोग रहता है कि सर दिखता है तो पहले इसको ऐसे कर देगा, है ना। खैर जो भी है, अच्छा बताइए कि हम फिर से वही बात बोलेंगे कि जब भी कोई नंबर आपको दिखे तो आपको पहले पता करना है कि ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, ओके। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ना साहब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 + 5/7 लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब कि अगर 5 + 5/7 है तो मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा 5 तो रहेगा ही रहेगा और प्लस में 5/7 भी रहेगा, तो दोनों को आपको शामिल करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं, बहुत ईजी, वही बात है भाई। तुमको इसके बारे में नहीं सोचना है, ये तो है ये रखा हुआ 5 नंबर लाइन पे डायरेक्ट, तुमको बस इसके बारे में सोचना है। और इसके बारे में भी अब नहीं सोचना है, क्यों? क्योंकि आपको ये वाला भी मैंने पीछे बता दिया, 1/3 का जो एग्जाम्पल लिया था, जो भी था, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं, ओके। क्योंकि आपको दिख रहा है कि 5+ है, 5+, तो अब आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत वैसा है नहीं कि 1 से छोटा है कि बड़ा है, पता नहीं आप लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 से ऑलरेडी बड़ा है साहब, ठीक है। तो 5+ है तो बोले 5 से ही अब क्या जाएगा, आगे जाएगा, ओके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम नंबर लाइन बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर 0 रख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं जी, क्योंकि 5/7 है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे चलो 0 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, चलो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपका 7, ठीक है। ये तो अब हमको बात करना है कि चूंकि माइनस नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस वाला ये टर्म ही नहीं है, तो माइनस की कोई खास जरूरत नहीं है। तो अब समझते हैं कि ठीक है 5+ है, अच्छा तो 5+ है तो मतलब कि अब हमको क्लियर है बात कि अब इधर से 5 से प्लस है तो मतलब 5 से आगे जाएगा, क्योंकि उधर ही इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, 5 से आगे जाएगा।
अब देखिए ये 5/7 क्या है, 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, तो ये आपका 1 से छोटा है। पता चल रहा है ना कैसे? फिर से एग्जाम्पल दूं भाई, 1 से छोटा ना है जी, 5/7 है। ये 1 कब होता, 1 कब होता, जब या तो 5/5 होता या फिर 7/7 होता। तो यहाँ का नीचे 7 है, ये क्या है आपका, नीचे आपका जो सेम है डेनोमिनेटर, और इसमें इसमें डिफरेंस है, तो इसमें छोटा कौन है, ये, तो फिर ये छोटा हो जाएगा ना, नहीं पढ़े आप लोग? ठीक है, तो ये सही है। ओके, तो आपको ऐसे चलना है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो 5/7 है जो 1 से छोटा है, तो मतलब कि अगर 5 से हम आगे भी जाएंगे तो अच्छा बताना हर एक के नंबर के बीच में गैप कितना है। तो देखो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ भी 1, यहाँ से यहाँ 1, सब के बीच में 1 का गैप है। तो अगर यहाँ से अगर 1 प्लस होता है, 5 प्लस है ना, तो 5 प्लस अगर 1 होता है तो 6 पे चला था, लेकिन 1 प्लस नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर 1 से, चूंकि 5/7 1 से छोटा है, तो जब भी आपको समझ में अब आ गया हो कि जब ये 5/7 जब ऐड होगा 5 में, तो ये हमेशा इसी गैप में कहीं रहेगा, 5 और 6 के बीच में ही रहेगा। पता चला ये बात? ऐसे रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब हमको रिप्रेजेंट करना है, फिर वही बात 1/3 जैसे लिए थे। इसका क्या है, डिनोमिनेटर 7 है, तो जब 7 है तो वो जो पार्ट्स है जहां पे हमको पता चला है कि इसी गैप में वो है कंफर्म, उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए, तो करते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए करते हैं इसको, आपको 7 पार्ट से डिवाइड करना है, तो आपको 6 लाइन बनाना पड़ेगा, तो देखिएगा ऑटोमेटिक 7 बन जाएगा। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मेरा इक्वल नहीं हुआ है ना, तो आप देखना दिमाग में बात रखना कि हमेशा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो 1, ये क्या हुआ, वो 5 से आगे है, तो क्या होगा 1/5। नहीं, इसको आप समझिए ना भाई, जैसे हम लोग ये क्या किए थे, ये है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं, जितना भाग भी काटे ऐसे, तो अगर किसी एक पार्ट को लेते हैं तो क्या कहलाएगा, तो 3 7 है, तो 1/7 कहलाएगा। अगर ये 2 पार्ट को लेंगे तो 2/7 कहलाएगा। हाँ, अगर ये कितना पार्ट है, 1 2 3 4 है ना, तो ये 4/7 कहलाएगा, है ना। तो समझिए ना कि क्या है, ये 5 यहाँ पर है, लेकिन पार्ट्स देखिए ना 7 है, तो ये जो होगा ये कहलाएगा 1/7, है ना, 1/7। लेकिन ये एक्चुअली में एग्जैक्टली रियल नहीं, एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, तो क्या है सर, तो ये 5 + 1/7 होगा। ठीक है, ये जो होगा आपका, है ना, देखिए मैं लिखता हूँ इस A B, इसको आप छोटा कर देते हैं, A B C D E F। ठीक है, और मैं ABCDEF को जो भी है इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो आपका जो A हो जाएगा, A क्या कहलाएगा, A कहलाएगा आपका 5 + 1/7। तो इसको कैसे लिख देंगे, 5U। ठीक है, अब जो B होगा, फिर C होगा, पहले B को लिख लेते हैं। B आपका क्या होगा, 5 + अब ये 2 नंबर है, 1/7, तो ये 2/7, तो क्या हो जाएगा आपका 2/7। इसको ऐड करिएगा ना तो फिर इतना ही आ जाएगा, तो इसको क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 2/7। उसी तरह से C 5 + 3/7, then it will be equal to U. Okay, and then D in the same way 4/7,
ये ठीक। अब क्या है ई, ये आपका है, क्या लिख दिया इसको आप, 5 + 5/7, ये हो गया 5 5 7, जो आपका यही हमको जो रिप्रेजेंट करना था, यही रिप्रेजेंट करना था, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अति लिख देते हैं, एफ भी है, तो एफ को क्या लिखेंगे, वही 5 + क्या था 6/7, तो ये हो जाएगा बाबू आपका 5 6/7। तो हमको क्या पूछ रहा था, रिप्रेजेंट इसको करना था 5 5/7, तो ये आपका है ना, तो ये आपका था, तो रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पे, कहाँ पे बाबू, ई पे, है ना, ई है, तब पे आप लिख दीजिए क्या हमने ई है जो, ई सोज व्हाट, ये आपका 5 5/7। तो आई होप कि आपको ये नंबर लाइन है जो क्लियरली समझ में आया होगा। मुझे बताइएगा कि पहले आपको पता था या पहले भी इस तरह से जानते थे, आपके मन में, दिमाग में, दिल में घुसा क्या, मुझे बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि अगला कौन सा सवाल आपको बताया जाए। आपको, आपके लिए होमवर्क है, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर है आपका HW, ओके। HW आपका ये है कि आपको ये पूरा बनाना है, क्या है, एक्सरसाइज 1B बनाना है आपको। 1B में सारे सवाल बनाना है, एटलीस्ट ये नंबर 1 का, ठीक है, 1 से 1/3 जो पहला नंबर क्वेश्चन था, 1 से लेकर के आपको जितना भी है आपको सब बनाना है। और आपको देखना है कि आप अपने से बना पा रहे हो क्या। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो दोबारा देख ही सकते हो। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो मैं यहाँ पे नहीं बताया और आपसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बोला कि सर हम बहुत कोशिश किए सर बना नहीं, प्लीज़ अगर बता दीजिए, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको बनाने का, ठीक है। और भी कोई डाउट हो, कुछ ऐसा, कुछ पढ़ने वढ़ने वाला, तो मेरे को बताना, ठीक। इंस्टाग्राम पर मैंने तो आकर वहाँ मिल सकते हैं, अंकित स्कूल माइंड करके मेरा है इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर भी आकर के अपना पूछ सकते हो, पिक्चर विक्चर डाल करके, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, और जिसे सब बन जाएगा, ठीक है, कमेंट करना डन ऑल, ओके। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, रीड वेल, स्टडी वेल, try to build up your mind, the problem solving skills, okay, so see you, bye.